अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू एंड नी हाओ, क्योंकि हमारे साथ सुमित सर हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू सो मच। नी हाओ आपको सीख देखो आपका जो एक्सेंट है वो भी ठीक होना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि आपने अपनी लैंग्वेज सीखनी शुरू कर दी है। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर आप ये बताइए कि इंडिया और साथ ईरान जो है वो ट्रेन सर्विस जो है दोबारा से शुरू करने की बात की जा रही है, जो कि चाबहार पोर्ट और जायदान के बीच में होगी। तो क्या लगता है आपको कि ये शुरू किया जा सकेगा ये प्रोजेक्ट, या एक बार फिर अमेरिका कहेगा कि अगर किसी ने ईरान के साथ काम किया तो सैंक्शंस लग जाएंगे? आरज़ू जी, पहली बात ये है कि आप पाकिस्तान से बैठकर इसके ऊपर वीडियो बना रही हैं। इसका मतलब है कि आपको लगता है कि ये क्योंकि इस वर्ड जो है ना, उसके अंदर दान है, तो आपको भी शायद दान में कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पोर्ट है, ये द 2 सिटीज़ के नाम हैं, जहाँ बाहर से जाना है, उसपे दान का मतलब ये नहीं होता कि जितने आस-पास के कंट्रीज़ हैं, उनको भी दान में कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी कोई मंशा नहीं है। अब रही बात ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, नहीं होगा, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों करना पड़ रहा है? सानू की पैगी है कि यार अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। अभी हम पूरी स्पीड पे इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका रीज़न है कि भारत जो है अपना सेंट्रल एशिया, जिसको हम सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ बोलते हैं, जो पहले यूएसएसआर का पार्ट होती थी, वहाँ तक अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम वहाँ पर 2 तरह के रास्ते बनाने की बात करते हैं। एक तो हमने बनाने में पोर्ट ले लिया चाबहार, और चाबहार जब से लिया है उनके वारे न्यारे हो गए हैं। आपने जब से ग्वादर दिया है चाइना को दिया है, तो तब से आपके तो पता है आपको वाट लगी पड़ी है आपकी। तो आपके तो जो है, जो तोते थे वो भी उड़-उड़ के जा रहे हैं। तो हमने वहाँ पे पोर्ट बनाया चाबहार में और वहाँ पे बाहर ही बाहर हो गई है। अब वहाँ से रेल लाइन ऊपर सेंट्रल एशिया तक जाएगी ताकि हमारा रूट एक तैयार हो जाए। दूसरा रूट हमने ऑलरेडी प्लानिंग कर ली है जो पीओके से सीधा हमारा सेंट्रल एशिया को जाएगा। क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो सेंट्रल है, अभी तो कब्ज़ा किया हुआ है आपने पीओके के ऊपर, लेकिन आपने कोई रास्ता बनाया नहीं, ना ही आपको कोई रास्ता बनाने देगा। उनको क्योंकि जिहादी नहीं चाहिए, तो उन्होंने आपको रास्ता बनाने की परमिशन नहीं दी, बात भी शुरू नहीं करी है। लेकिन भारत से उन्होंने ऑलरेडी बात शुरू कर दी है कि भई पीओके से रास्ता सीधा हमारा भारत से सेंट्रल एशिया तक चलेगा, यानी कि 2 रोड जाएँगे। एक रोड जाएगा उधर से पोर्ट से रेलवे लाइन और सेंट्रल एशिया तक। हमने आप सोच के देखिए जो ये आरज़ू जी, हमारे साथ हो क्या रहा है? अभी हमने रेलवे लाइन डालनी है, रूट बना नहीं है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर बोलते हैं, हम्म। और जो साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं, जो सारी नीचे फिलीपींस हो गया, ये वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन सबको बोल दिया है कि भई आप हमारा ये रेलवे लाइन को और हमारा जो चाबहार पोर्ट है, हमारा बोल रहा हूँ, समझ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हमारा जो चाबहार पोर्ट है, उसके अंदर आप अपना माल सेंट्रल एशिया तक भेज सकते हैं। आप अपना माल हमें भारत में भेज दीजिए, वहाँ से हम आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये सारी कंट्रीज़ अब, जिसको ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ बोलते हैं, वो सारी की सारी भारत के साथ जुड़ गई हैं, ये सारे काम करने के लिए। तो यही होता है, जब कोई दूसरे कंट्री दान के ऊपर काम कर रही हो और हम, है ना? यहाँ पे एक वर्ड होता है माइदान, चाइना में, उसका मतलब होता है बिल पे करने वाला आदमी। तो हम माइदान पे बात बिलीव करते हैं, कई कंट्रीज़ दान पे लगी रहती हैं, वो दान देखती है कहाँ से मिलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो ये फ़र्क होता है कंट्री टू कंट्री। लेकिन सर एक वर्ड और होता है धनवान, और वो हम हैं। हाँ, हमें हर तरफ से पैसा लिया है, लेकिन हम अब धनवान बन गए, तो इसलिए आप हमें ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन स्टिल ईरान हो चाहे भारत हो, उसको लेकर अमेरिका काफ़ी, हमने देखा कि कई बार सेंसिटिव रहता है और कई तरह की ऐसी भी स्टेटमेंट्स आती हैं अमेरिका की तरफ से, जो भारत के हक में नहीं होती। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ईरान के साथ जब भी कोई काम करने की कोशिश करता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री, तो वो सैंक्शंस की वजह से उनमें उसके काम में रुकावट आती है। तो आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट हो सकेगा? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे मालूम है क्यों पूछ रहे हो आप, क्योंकि आईएसआर ने बोला होगा या एफआईआर ने बोला होगा कि सुमित जान से क्वेश्चन ज़रूर पूछना है आपने। तो एनीवेज़ मैं इसका आंसर देता हूँ। आंसर ये है कि आपको रोका जाता है, हुँ, क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ तो गिच्ची वैसे ही हर एक के हाथ में है। गिच्ची बोलते हैं ना, गिच्ची पंजाबी में गिच्ची इसको बोलते हैं ना, हुँ। आपको पता ही जी, होगा। जी। तो आपकी जी, गिच्ची हाँ। जो है उसको तो हर एक कंट्री ने पकड़ा हुआ है। तो जिसका मन करता है वो खींच लेता है अपनी तरफ से। हमारे साथ ऐसा नहीं है। ईरान के साथ हम अपना पोर्ट भी हमने ले लिया। क्या उखाड़ लिया किसी ने हमारा? अब रेलवे लाइन भी पड़ रही है और पड़ेगी भी। हमारा एमओयू मई में साइन हुआ है और इसके ऊपर तेज़ी से काम भी होगा। और भारत ने अब दिखा दिया एक चीज़ करके तो, कि अब जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं,
जो वेस्टर्न वर्ल्ड बोलते हैं, और भई वहाँ पे जो डब्बे हैं इलेक्ट्रिक ये वाले जो मेट्रो के और रेलवे के, वो भारत से जा रहे हैं आज की डेट में। दैट मीन्स हमारी स्पीड है मैन्युफैक्चरिंग की और इम्प्लीमेंट करने की भी। और ये चाबहार पोर्ट जो हमने लिया है, क्या आपको लगता है कि इट वाज़ दैट ईज़ी? चाइना लगा हुआ था उसको लेने के लिए, पाकिस्तान नहीं चाहता था ये पोर्ट भारत के पास आए, अमेरिका भी नहीं चाहता था, हमने फिर भी ले लिया। ये है दादागिरी अब भारत जो दिखाएगा और दिखाता भी जा रहा है। ये पोर्ट लेने के बाद हमने एक मैसेज तो दे दिया सारी दुनिया को, हम वही करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। नोबडी विल बी नाउ अलाउड टू टेल अस कि हम क्या करें या क्या नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर पोर्ट ले लिया है, तो रेलवे लाइन भी पड़ेगी, किसी का प्रेशर हमारे ऊपर नहीं आएगा। उसका रीज़न एक तो ये है कि हम दादागिरी जो दिखा रहे हैं उसका रीज़न भी है। हमें मालूम है कि अमेरिका को भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कई मामलों में, स्पेशली चाइना को लेकर और इंडो पैसिफिक के अंदर। जो भारत का वहाँ पर जो स्टेटस है, जो ज़रूरत है, वो कोई भी नकार नहीं सकता। अगर अब हमने नेगोशिएट नहीं करना, तो कब करना है? जब पाकिस्तान जैसी सिचुएशन होगी। कांग्रेस के जब टाइम था हमारा, तो हमारी सिचुएशन भी आपकी तरह ही थी। भीख माँगते फिर रहे थे सारी दुनिया से। वी वर इंटू फ्रेजाइल 5 कभी भी लुढ़क सकते थे जैसे आप लुढ़कते फिरते हो। तो वो टाइम हमने भी देखा है। लेकिन अगर आज हमने अपनी इतनी स्ट्रेंथ होने के बाद मिलिटरीली, इकोनॉमिकली और डिप्लोमैटिकली अगर उसके बाद भी हमने नेगोशिएट नहीं करना तो कब करना है? तो ये तो दादागिरी दिखाने का टाइम है, दिखा भी रहे हैं। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि अमेरिका को बहुत ज़रूरत है इस वक़्त भारत की और वो भारत के साथ काम करना चाह रहा है या रहना चाह रहा है या टर्म्स अच्छे करना चाह रहा है, तो फिर ये तरह-तरह की जो स्टेटमेंट आती हैं कभी कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है भारत ने पैसे दिए हैं, वो भी आपने देखा होगा उनकी जो थी एक्स एनालिस्ट डाटा एनालिस्ट जो थी उन्होंने भी एक इल्ज़ाम लगाया भारत के ऊपर। उसके बाद एंथोनी ब्लिंकन ने भी कहा कि जी माइनॉरिटी के साथ गलत हो रहा है। तो अगर ये सब कुछ और भी कई चीजें अमेरिका की तरफ से और कनाडा की तरफ से आती रहती हैं, अगर इतनी ही उनको भारत के साथ टर्म्स ठीक रखने होते हैं, तो ये स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है? ओके, अब मैं दोनों स्टेटमेंट्स के ऊपर आपको विश्लेषण देता हूँ। पहली बात आपने बोला कि भई वो स्टेटमेंट दे दी उन्होंने कि हमने पैसे दिए और तालिबान से हमने काम कराया। ये कौन-सा सीक्रेट है? ये तो सबको पता है, बच्चे-बच्चे को पता है कि भई हमने अपने टेररिस्ट जो थे, हमारे टेररिस्ट थे, हमने मार दिए। साडा माल ਅਸੀਂ जो मर्ज़ी करिए, कानून की। आप तुसी ये कौन? एक्सेप्ट कर क्यों? रहे हैं, आप ये बात एक्सेप्ट हाँ, कर रहे हैं कि ऐसा मैं किया आ रहा है? हूँ उसके ऊपर, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। अब इतनी उछल क्यों रही हैं? भई दाऊद के नहीं, ऊपर वीडियो आपने बनाई थी सबसे पहले, अभी आप उछल रही हैं दोबारा से। अबे पहले बात तो नहीं, सुन लीजिए। मैं बताइए, सुनो, बताइए, सुनो, बताइए। ज़्यादा उछलना जो होता है ना, वो अच्छा नहीं होता। दाऊद के मामले में हाँ, आपको कितनी बार पड़ी है, आपको पता ही है। इसलिए थोड़ा-सा शांत। दूसरी बात, हाँ, सही है। जो जो ये सारा काम हुआ, ये सारा जो थी, उसने जो बोला जो कुछ, सारा थी या सहारा थी या बेसहारा थी, मुझे नहीं मालूम वो कौन थी। लेकिन वो एक्स सीआईए की लेडी है, उसने क्या बोला? मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने $10 मिलियन तालिबान को दे दिए हैं और वहाँ से वो ऐसे काम करवा रहे हैं। ये मुझे ऐसा लगता है। उसने ये नहीं बोला कि भारत ये काम करवा रहा है। ये तो आपका इंटरप्रिटेशन है। आप प्लीज़ क्योंकि थोड़ा इंग्लिश में था, हो सकता है पाकिस्तानियों को समझने में दिक्कत आई हो। आप जाकर उसको पहले उर्दू में या पंजाबी में ट्रांसलेट कराइए, फिर आपको समझ आएगा। उसने बोला कि हमें लगा कि मगर यार हम उसको तो ऐसा तालिबान को लगता है, अगर सर अगर ऐसा लगता भी है तो उसको ऐसा क्यों लगता है? ये है ना कि हाँ, बात तो सारी ये है कि अमेरिका एक तरफ भारत के उसने साथ उसने टर्म्स अच्छे करना चाह रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं हमें ऐसा लगता है। अगर हम किसी से हाँ, टर्म्स अच्छे करना चाहते हैं तो हम उसके बारे में नेगेटिव बात नहीं करते। देखिए कई बार क्या होता है कि कई एक्स होते हैं ना, एक्स मैं एक्स जो होता है, वो दूसरी एक्स जो होती है ना, जो आप चलाते रहते हैं, आपके धर्म में अलाउड होती है चलाना, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो आप हिंदुओं के ऊपर चलाते रहते हैं वहाँ पर, वो नहीं। मैं दूसरी एक्स बोल रहा हूँ कि एक्स सीआईए ऑफिसर है। अब जो एक्स वाले होते हैं, अब इनको कोई पूछता तो है नहीं। आपको भी मालूम है आपकी कंट्री में भी कई एक्स आर्मी अफ़सर हैं और हैं, जिन्होंने पैसे कमा लिए वो तो बोलते नहीं हैं, तो जिन्होंने नहीं कमाए होते, वो उल्टी-सीधी बातें कोई ना कोई बोलते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर आके और कोई छित्र भी पड़ते हैं उसके बाद, वो दूसरी बात है। वही हाल इसका भी है, ये सारा का। जो बेसहारा हुई पड़ी है, सीएए से निकल चुकी है, अब स्टेटमेंट दे दिया पूरी दुनिया में बात हो रही है उसके बारे में, तो ऐसे ही होता है कई बार कि एक पब्लिसिटी लेने का एक स्टंट भी होता है। दूसरी बात, अमेरिका आज अगर माइनॉरिटीज़ के बारे में बात कर रहा है, वो भी मुझे लगता है आपने थोड़ा-सा इंटरप्रेट गलत कर दिया। आपके लिए तो माइनॉरिटी हमेशा लगता है कि जो 20% पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर जिहादी रहते हैं, वो आपको माइनॉरिटी लगती है। उन्होंने क्या बोला कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो बड़ी डरी हुई हैं भारत में। तो वो किसकी बात कर रहे थे? जहाँ-जहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में आ गया है, भारत के अंदर, उस एरियाज़ में वो हिंदू डरा हुआ है।
वो आपको लगता है मिनॉरिटी मतलब कि मुसलमान, वो ऐसे नहीं है, वो हिंदुओं की बात बोल रहे थे, क्योंकि हमारे कई जगह पे हिंदू मिनॉरिटी में आ गए हैं, ये जिहादी बढ़ गए हैं वहाँ पर, कॉकरोचों की तरह मल्टीप्लाई करके। तो वहाँ पर जो हिंदू अब थोड़ा डरा हुआ है, उसके बारे में बात कर रहे थे, तो थोड़ा देखिए, समझना पड़ता है आपको नहीं, कि माइनॉरिटी में अमेरिका क्या सभी आ बोलने की जाते हैं कोशिश सर, करे। क्रिश्चियंस भी आ जाते हैं, सिख भी आ जाते हैं, मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं है ना आपके हाँ, माइनॉरिटी में, हाँ। और भी कई रिलीजन्स हैं। वही कह रहा हूँ मैं कि जहाँ-जहाँ पर ये सारी बाकी की जो पॉपुलेशंस हैं, हुँ। जहाँ पर मुसलमान बढ़ गए हैं, कॉकरोच की तरह मल्टीप्लाई कर गए हैं, वहाँ पर बाकी सारे माइनॉरिटी में आ गए हैं। वो सारे डरे हुए हैं क्योंकि वहाँ पे उनका जीना हराम किया हुआ है। वो कहते हैं सीधा पाकिस्तान पर हम आ गए थे, वहाँ पे पाकिस्तान के झंडे भी फहराने लग जाते हैं, कोई बात नहीं, छितर पड़ेंगे, सीधे हो जाएँगे। अब वैसे 2002 में हमने आपको दिखा दिया था कि इनको छितर मारने के बाद सीधा कैसे किया जाता है। एज़ फार एज़ अमेरिका इज़ कंसर्न्ड। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि अमेरिका हमें आँखें क्यों दिखा रहा है? 2002 में, मतलब आप हाँ। 2002 में क्या क्या चीज़ कह रहे हैं? गुजरात की बात नहीं, कर कुछ रहे भी हैं? नहीं। वो जो जो यहाँ पे जिहादी रहते हैं हमारे पास, उनको पता लग गया होगा, वही सुनते हैं आपकी वीडियोज़, उनको समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया था उनके साथ। अब आते हैं कि अमेरिका के ऊपर। जो अमेरिका आज हमें आँखें दिखा रहा है या दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपके हिसाब से। वैसे मैंने सुना दिया आपको, आँखें नहीं दिखा रहा, बट हम एग्री कर लेते हैं कि आँखें दिखा भी रहा है। उसका रीज़न क्या है? अमेरिका को कोई भी ऐसा कंट्री अच्छा नहीं लगता या गवर्नमेंट अच्छी नहीं लगती, जो उसके कहने के बिना या उसके आगे निकल के कोई भी काम करे। भारत कोई भी काम जो हमारे इंटरेस्ट में होता है वही करता है और अमेरिका जो बोलता भी है कि तुझ तेल ना खरीदो, हमने खरीद लिया। और ईरान में पोर्ट ना बनाओ, हमने बना लिया। यानी कि जो अमेरिका बोलता है कि ना करो, वो तो हमने करना ही करना होता है। अमेरिका को ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। इसलिए दबाने के लिए कुछ ना कुछ ये क बातें की जाती हैं। अगर ये आप बोलेंगे कि यार अगर इतनी ही दोस्ती है, इतनी ही हमारी ज़रूरत है, तो हमें दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? दबाने का रीज़न ये है, डिप्लोमेसी में हमेशा गिव एंड टेक होता है। आप कुछ देते हैं, तो कुछ लेते भी हैं। तो अमेरिका का स्टाइल हमेशा ये होता है कि दादागिरी दिखाओ, थोड़ा-सा आँखें दिखाओ, दूसरे बंदे को थोड़ा ढैला कर दो, ढीला कर दो और उसके बाद उसे बोलो यार तू ये मेरे से ये ले ले, मैं तुझे ये देने को तैयार हूँ, मैं तेरे ऊपर बोलना बंद कर दूँगा। तो ये डिप्लोमेसी का स्टाइल अमेरिका का शुरू से रहा है। अब आपको तो पता ही है, आपको कैसे-ऐसे उन्होंने डॉलर भेजे हैं, आपसे कैसे-कैसे काम करवाए हैं, आपने ही लोगों को मरवाया है। अब मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि डिप्लोमेसी में कैसे पैसे दिए जाते हैं और कैसे लिए जाते हैं। ये पीछे जो सोने का स्टैंड बनाया है, ये ऐसे ही नहीं बना है। मेहनत के सही पैसों से बात है। सोने के स्टैंड नहीं बनते। सर पेंट है, क्या हो गया है? क्यों इनकम टैक्स वालों को मेरे पीछे लगा देंगे? लेकिन सर ये बताएँ, आपके फ़ेवरेट की भी बात हो जाए, इमरान खान तो आपके फ़ेवरेट हैं ही, लेकिन एक फ़ेवरेट और है आपके, और उनका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी जी ने इस बार सर असेंबली में क्या धुआंधार किस्म की तकरीर की है। उन्होंने तो आपको बड़ा राहुल कुछ। गांधी की जो तकरीर है बड़ी ही धुआंधार लगी, लेकिन मोदी जी ने जो उसके बाद उसकी पैंट उतारी है वो नहीं दिखी। जैसे आपके 90,000 पैंट जो फौजी थे उनकी पैंटें उतार के सैल्यूट लगवाया था, वो नहीं आपको दिखे कि मोदी जी ने कैसे राहुल गांधी की धज्जियाँ उड़ाई हैं। लेकिन आपको राहुल गांधी की बड़ी अच्छी लगी वीडियो, मैं समझ नहीं, सकता हूँ, कोई बात नहीं। अच्छी-बुरी की बात नहीं हो रही है। ये हो रहा है कि इस बार बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म के अपोज़िशन को फेस करना पड़ रहा है मोदी जी को। ये और बात है, मोदी जी ने उनको रिप्लाई किया था, वो भी मैंने देखा है। लेकिन राहुल गांधी आपको लग रहा है कि इस बार थोड़ा माहौल गर्म रखेंगे असेंबली के अंदर? हुँ। देखो, जहाँ से पैसे मिलते हैं उन्होंने बोला है कि भैया थोड़ा माहौल गर्म ही रखना, चाइना हो, पाकिस्तान हो, सीआईए हो, इनके सबसे अच्छा, एक पैसे तरफ मिलते पाकिस्तान रहते के हैं। पास पैसा नहीं है, आप कहते हैं पाकिस्तान हर वक़्त पैसे माँगता था, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जहाँ से पैसे मिलते हैं हम राहुल गांधी को पैसे देंगे, मतलब सर हद हाँ, हाँ, होती है हाँ। फेंकने की भी। क्या बात मैं कर रहे बताता हैं? हूँ कैसे है। जैसे हमने इमरान खान को पैसे दिए, देखो आपको कोई चौधरी-चौधरी हैं, उन्होंने वीडियो बना दिया कि देखो मैं तो हिंदुओं का यहाँ पे पाकिस्तान में कितना भला कर रहा हूँ। 12-13 करोड़ रुपए तो भारतीयों ने उसको दान दे दिया। भई एक वीडियो के ऊपर, ये तो भारतीयों का हाल है। जहाँ पे कोई फेंकता है, पाकिस्तानी हो, कोई भी हो, वहाँ पे पैसे भेजते रहते हैं। और आपको मालूम है कि हनी ट्रैप के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे पाकिस्तान की लड़कियाँ यहाँ से पैसे कमा रही हैं। आपने देखा था, आपने बड़ा एप्रिशिएट भी किया था कि यार इतना टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर लड़कियों में, हमें पता नहीं था। तो हमें ये पता जो ही था, सारी हमें चीज़ें तो हैं, टका नहीं मिला, हमें भी पता होता तो हम भी कोई ट्राई मारते। कोई बात नहीं, मुझे भी तो आईफ़ोन चेंज टका करना है। आपको टका इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो 2 टके वाले जो थे ना बांग्लादेशी, वो आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। आपने रुपए माँगे होते तो मिल जाते, क्योंकि आप टके माँगते रहते हो हमेशा नहीं ही, सर, हम तो 2 डॉलर टके माँगते वालों हैं, ने आप डॉलर माँगते हैं। हाँ, मैं भी तो सोच रही भारतीयों थी। के पास डॉलर होते नहीं है, भारतीयों के पास रुपए होते हैं, वो आपको पसंद नहीं है, तो इसलिए आपको मिले नहीं है। चौधरी वाज़ वेरी इंटेलिजेंट, उसने रुपए ही माँगे, उसको रुपए मिल गए। तो आपको तो मैं बता रहा हूँ कि आप डॉलर माँगती रहती हैं, वो भारतीय नहीं दे सकते आपको, वो अमेरिका देगा।
तो वो अमेरिका ने दिए थे, तभी तो ये सोने का स्टैंड बनाया है, जो फ्री में डॉलर आए थे उनसे कंटेनरों में। तो क्या बोलती है आपकी आप ऐसे ही ये सोने के स्टैंड बन जाते हैं। तो सही ये बात है। जो ये सारे पैसे जहाँ-जहाँ से आते हैं राहुल गांधी को, ये एक ओपन सीक्रेट है। और मोदी जी ने इस पर बोला भी है कि बेटा बेल के ऊपर है तू। हज़ारों करोड़ों रुपए तूने कमाए हैं, इस देश से लूटे हैं और तेरी फाइलें खुलने वाली हैं। मंदबुद्धि तो है ही है, बालक तो है ही है, जिसका तू शरीर तेरा जो है दाढ़ी तेरी सफ़ेद हो गई है, लेकिन दिमाग तेरा अभी भी ज़रा काम नहीं करता है। तेरे अंदर जाने का टाइम आ गया है और इसी क बौखलाहट में राहुल गांधी इतनी बकवास भी कर रहा है। ये बार-बार जो बोलता है, वो संविधान चेंज हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारे ऑपोज़िशन को जेल में कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी फाइलें मोदी जी के हाथ में हैं, इसको भी पता है कि अब ये बहुत जल्दी ये अंदर जाने वाला है। इसलिए ये सारी हरकतें की जा रही हैं एक्टिवेट करने के लिए जिहादियों को और सारे जिहादी इसके पीछे हैं। तो कोई चक्कर नहीं है, जब इसको सीधा किया जाएगा, तो जिहादी भी सीधे किए जाएँगे, मगर क्यों चिंता ना अंदर करो तुम। जाएँगे सर? अपोज़िशन को अंदर करके क्या फ़ायदा होगा? इलेक्शन से पहले भी मैंने किया गया ऑपोज़िशन था। को अंदर करने की बात नहीं करी, मैंने करप्ट लोगों को अंदर करने की बात करी है। देखो, यही प्रॉब्लम होती है पाकिस्तानियों की। जब भी बात करेंगे, एक वर्ड पकड़ के उसको घुमाना शुरू कर देंगे और राहुल गांधी भी यही काम करता है। तभी मैं कहूँ, राहुल गांधी की और पाकिस्तानियों की लैंग्वेज हमेशा सेम क्यों होती है? मगर सर होना तो ये चाहिए ना कि अपोज़िशन और गवर्नमेंट मिलके जो है वो कंट्री के लिए काम करे, बजाय एक दूसरे की लेग पुलिंग की जाए और वो उनको जेल में डालने की बात करें, वो इनको जेल में डालने की बात करें। ऐसे तो काम नहीं चलता ना सर। करप्शन की बात देखो, की है तो करप्शन तो जी। मोदी जी ने बड़ा खुल के बोला है, आइए देश के हित की बात करें। लेकिन कांग्रेस भी वैसी ही है, मुझे लगता है डीएनए सेम ही होगा, जैसे आपके हुक्मरान 3-4 हैं। वो सारे के सारे आते हैं, लूटते हैं और उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आके बैठा दी जाती है उनके ऊपर, कि भैया तू भी लूट, मैं भी लूटता हूँ। अब सारे एक्सपेरिमेंट आपने करके देख लिए, भारत के अंदर भी ऐसे ही हाल है, कि जब-जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, तो करप्शन आसमान को छूने लग गई और आपको पता है कि अभी-अभी हमारा एक एयरपोर्ट के ऊपर एक पिलर गिर भी गया था क्योंकि कांग्रेस का बनाया हुआ था। 15 साल चल गया पता है आपको? हम तो कभी उम्मीद ही नहीं कर सकते कि 15 साल हमारा कोई पिलर कांग्रेस का बनाया हो, वो खड़ा भी हो जाए। 15 साल चल गया तो इसलिए मैं लगता है कि भारत रत्न मैंने पहले भी बताया था आपको कि राहुल गांधी को तो हम भारत रत्न देने वाले हैं कि आपका बनाया हुआ पिलर 15 साल चला गया। लेकिन मोदी जी ने राहुल गांधी को बोला भी है कि बेटा मंदबुद्धि होने के साथ-साथ बेवकूफ बनना बंद कर दे। पप्पू तू वैसे ही है। देश की तरक्की के लिए काम करें। लेकिन कांग्रेस है वो कहती है देश में आग लगा देंगे। हमें सिर्फ़ कुर्सी चाहिए, उसके लिए हम तरक्की हमें नहीं चाहिए कंट्री के अंदर। आप तरक्की लेके आना चाहते हो, हम चाहते ही नहीं है। और इसलिए ये कभी भी इकट्ठे मिलकर मोदी जी के साथ काम नहीं करेंगे। अब दूसरी तरफ चलते हैं। जब बीजेपी ऑपोज़िशन में थी, क्या इन्होंने कांग्रेस का साथ दिया? तो आंसर इज़ येस। कोई भी नेशनल इंटरेस्ट में कोई भी काम हुआ, देशों को न्यूक्लियर एनर्जी को लेके आना था, तो इंडस्ट्री को बढ़ाने का काम था। मोदी जी ने या मोदी जी की टीम ने, बीजेपी ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया कि येस दिस इज़ इन नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन कांग्रेस से हम ये कभी उम्मीद कर ही नहीं सकते। क्यों? इनके डीएनए में है कि जो भी राजा होगा उसे मार दिया जाए, उसे अंदर कर दिया जाए और उसके बाद सत्ता को छीन लिया जाए। और राहुल गांधी तो बार-बार बोलता है कि हम सत्ता को छीन कर ही कुर्सी पर आएँगे, हम मोदी जी को काम नहीं करने देंगे। जब सामने वाला इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा होगा, तो क्या ये दूध के धुले हुए लोग हैं? देखने में गोरे-चिट्टे लगते हैं, लेकिन जिस सबसे ज़्यादा करप्ट फैमिली इस देश की, हमारे देश की अगर है, तो गांधी फैमिली है और इनका अंदर जाना तय है। और जिन्होंने पैसे खाए हैं, उन्हें अंदर जाना भी चाहिए। क्या आप नहीं चाहती कि आपके देश में जो इन्होंने इतने-इतने पैसे बनाए हैं, बेशक वो आर्मी चीफ क्यों ना हो, वो आपके जजेस क्यों ना हो, आपके पॉलिटिशियंस हो, क्या आप नहीं चाहती इन्होंने देश को, आपकी कंट्री को लूट कर खा गए? क्या आप नहीं चाहते कि वो सारे अंदर होने चाहिए? इनसे देश का लूटा हुआ पैसा वापस आना चाहिए? अगर आप चाहती हैं तो भारत के अंदर भी यही आवाज़ है। बच्चा बच्चा चाहता है कि ये गांधी फैमिली जिन्होंने गंद फैलाया हमारे देश में, ये अंदर होने चाहिए और जो इन्होंने अरबों रुपए कमाए हुए हैं हमारे देश से, ये वापस आने चाहिए। और ये काम मुझे लगता है इस बार आपका फेवरेट, जैसे हमारा फेवरेट आपने जेल में किया है, हम भी इनका पत्थर पत्थर से जवाब देंगे, आपका फेवरेट हम भी जेल में डालेंगे और हर चीज़ उसे खींची जाएगी। सर मुझे तो समझ नहीं आती कि जो कांग्रेस है वो पाकिस्तान में फेवरेट क्यों कहलाती है या इंडिया में ये क्यों समझा जाता है कि फेवरेट है? जब इनकी गवर्नमेंट थी पाकिस्तान के साथ तो तब भी नहीं बनती थी। तब भी ये क्या 36 का बात कर आंकड़ा रहे हैं? रहता था और कभी भी नहीं था? अभी नहीं कभी भी अच्छी टर्म्स नहीं रहे कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तब भी पाकिस्तान के साथ टर्म्स तो अच्छे नहीं थे। अब मैं अगर आपको नहीं है एक्सप्लेन और कर देता पाकिस्तान हूँ वाह-वाह कर रहा है तो वो और बात है। जी, जी, जी। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी,
आप रोज़ यहाँ पर दिवाली मनाने आते थे आपके लोग और दिवाली मना के चले जाते थे। कांग्रेस ने कभी जवाब दिया? कभी भी नहीं दिया। क्या आपके ऊपर कभी स्ट्राइक करिया? नहीं किया। कभी कुछ भी किया? कुछ भी नहीं। एक पेपर पकड़ा दिया और देखो जी ਸਾਡੇ ਕੋਲ प्रूफ हैगा, ਤੁਹਾਡੇ बंदे आए सीगे। आप कहते थे नहीं हमारे बंदे नहीं थे। कहते अच्छा चलो हम दोबारा इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। ये तो हालत थी कांग्रेस की और ये मोदी जी हैं, ना को प्रूफ देते हैं, कुछ नहीं है, सीधे जाके ऐसे ठोक के आते हैं कि अज़र महमूद कभी दिखा नहीं उसके बाद पता नहीं क्या चक्कर है। तो ये ऐसा ही होता है कि जब जवाब दिया जाता है मोदी जी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कभी भी जवाब नहीं दिया गया, उल्टा मिन्नतें ही डाली गई और मिल-मिल के आपके कंट्री में आके सानू ले आओ, जो कहोगे देने को तैयार हैं। ये आप ही की कंट्री में कांग्रेसी बोलते थे। तो आपके पिट्ठू ना बोले तो किसको बोलें? नहीं, नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। बहरहाल ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि इस वक़्त मोदी जी क्योंकि दोबारा आ चुके, बल्कि तीसरी बार आ चुके, थर्ड टर्म कर रहे हैं, तो यकीनन कहीं न कहीं कुछ बेहतरी आनी चाहिए और देखते हैं कि ब आप लोग चाबहार पोर्ट पे क्या काम करते हैं और किस तरह से आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू। अभी तो हमने ग्वादर भी लेने की अगली बात चल रही है, चिंता मत करिए, वो भी आ रहा है। थैंक यू। थैंक यू। वो हमारे यहाँ कहते हैं ना, वो बिल्ली के ख्वाब में छीट वो बिल्ली के ख्वाब में जो आता है ना, वही आप देख रहे हैं कि नहीं, नहीं, हमने खाना-वाना भी कर मिल रहा दिया है। कि बिल्ली को घंटी कैसे बाँधनी है, हमने सीखा हुआ है। चिंता मत कीजिए। हज़ार साल से भेज ब बाँध ब ब बाँध रहे हैं। देखते हैं सर, आगे देखते हैं। हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, ये आपको पता ही है। चलो वो तो नहीं साड़ी तो भेज दी थी आपको, चूड़ियाँ भिजवा देंगे, चिंता मत कीजिए, आपको तो वैसे ही पसंद है। और आर्मी चीफ को भेज देंगे कि यार ये आरज़ू को भी दे देना, थोपा के आप खुद रख लेना। भेज देंगे। बिल्कुल सही। ओह! वाह, 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 वाह! क्या बात है सर, मुझे लग रहा है कि आपने मेरी सुपारी ले रखी है, आप चाह रहे हैं मेरा कुछ काम हो जाए। थैंक यू सो मच कि आपने जॉइन किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।